पिछले 1.5 साल से कोरोना की एक के बाद एक आ रही लहरों से पूरा देश मुकाबला कर रहा है। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सुविधाओं का अभाव और सही समय पर न मिलने वाले उपचारों के कारण शहरों के मुकाबले देहातों में कोरोना से अधिकांश लोग प्रभावित हुए। अगर आने वाली तीसरी लहर का हमें डटकर सामना करना हो तो हमें हर गांव को इस काबिल तैयार करना होगा जिससे हर गांव कोरोना के विरुद्ध खुद की रक्षा करने में सक्षम हो। इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जैन संगठन ने कोविड फ्री विलेज इस संकल्पना को तैयार किया है। अपने गांव की जिम्मेदारी खुद लेकर गांव के ही लोगों द्वारा निर्मित और संचालित 5 टास्क फोर्स के माध्यम से कोरोना का हर प्रकार से मुकाबला करने के लिए खुद के गांव को स्वयंपूर्ण बनाना, यही कोविड फ्री विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य है। आने वाली तीसरी लहर का हर प्रकार से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने वाला भारत का यह सबसे बड़ा उपक्रम है। बीजेएस द्वारा निर्मित इस प्रभावशाली उपक्रम की रचना को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बीजेएस के सहयोग से राज्य के 30,000 गांवों में कोविड फ्री विलेज उपक्रम को कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शिवमोगा में इस उपक्रम को जन सहयोग मिले और हर गांव इस जंग में शामिल हो, इसलिए कर्नाटक के बीजेएस पदाधिकारियों ने शिवमोगा, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे और तुमकुर जिलों के 31 तालुकाओं में गांव-गांव संपर्क करके कोविड फ्री विलेज उपक्रम की जानकारी देकर उसमें सहभाग लेने के लिए हर गांव में कार्यकर्ताओं को तैयार किया। इन सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने और मार्गदर्शन करने के लिए बीजेएस संस्थापक श्री शांतिलाल मुथा ने कर्नाटक का दौरा किया। शिवमोगा जिले में इस उपक्रम की बैठक 25 सितंबर को संपन्न हुई। इस कार्यक्रम के लिए सत्वा कंसल्टेंसी के सह संस्थापक और सीईओ श्री श्रीकृष्ण श्रीधर मूर्ति, बीजेएस संस्थापक श्री शांतिलाल मुथा, बीजेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र लुंकर, राज्य माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डायरेक्टर श्री गौतम जैन, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव श्री बी गोपीनाथ, राष्ट्रीय सचिव श्री गौतम बाफना, शिवमोगा विभाग के बीजेएस संस्थापक अध्यक्ष श्री हंसराज कवाड़, शिवमोगा बीजेएस अध्यक्ष श्री पीयूष बलई आदि गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। प्रभु ने यदि निश्चित तौर से हम सब लोगों को इतना बड़ा हमारे सामने परीक्षा दी है तो भगवान परीक्षा उन्हीं लोगों की लेता है जिनकी जो परीक्षा देने में सक्षम होते हैं। भगवान को इस बात का विश्वास होता है कि ये मानव इस परीक्षा को पार कर पाएगा, और चंद लोग होते हैं साथियों जिनके विश्वास से, जिनके आत्मविश्वास से, जिनके आत्मबल से, जिनके विशुद्ध भाव से, जिनके चित्त शुद्धि की आराधना से वो काम जरूर सफल होते हैं। और हम सब लोग इस मुहिम का, इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इंडिया में कोई भी आपदा आई, कोई भी जगह पर आपदा आई तो सबसे पहले आपको जैन लोग पूरे कंट्री में सब तरफ मिलेंगे। मैं तो यह प्रार्थना करता हूं भगवान से कि हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं और करेंगे आने वाले महीने भर में भी, वो सब मेहनत वेस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। क्यों? क्योंकि कोविड ही नहीं आना चाहिए तो हमको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आ गया तो हम अभी झगड़ा करने के लिए, उसके साथ दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। उसका मुकाबला करने की क्षमता, पोटेंशियल, एनर्जी हमारे लोगों में है। ये कहने के लिए आज हम शिवमोगा में आपको मिलने के लिए आए हैं। स्ट्रेटेजी पार्टनर के रूप में सत्वा कंसल्टेंसी कोविड फ्री विलेज उपक्रम में अपना बहुमूल्य योगदान देकर सहयोग कर रही है। What we are trying to bring to the system, what is very obvious here, what is very clear here is the power of the community is very strong. That's the only way to do social development. Anybody who's worked in social development will tell you that it's bottom up that works. Top down will stop at certain point. Our learning has been that we have to bring systemic change. For a long time NGOs have worked in project mode. We go from project to project. अभी ये प्रोजेक्ट किया, फिर बाद में एक और प्रोजेक्ट किया, right? The question is, okay, we will work on a COVID-free village model, but how do we strengthen the system that no other pandemic can ever hurt us?
So how do you bring systemic change? How do we channelize that? We have government, we have the corporate, we have the civil society, we have other NGOs coming in and partnering with us. So now you started to create a full ecosystem. And in society, only when everybody comes together, you can do systemic change. Because society by definition is all of us. One organization, one player, one ecosystem cannot change in society. For systemic change to happen, everybody in society has to participate. And not only for COVID, we're thinking about that systems change. You know, how do we actually prepare for the next pandemic? How do we actually create a model that can be not just be used for healthcare, but for water, but for education, but for other things? So that's been the attempt. So this is not just one small program. I think what we are starting here is a beginning of something very, very, you know, large and has a significant potential. I thought it's purely a Jain community program and you are doing some work anta. ಅದರ ಆಳ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದಾರ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು BJS. ವಿಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ BJS ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ವಿಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೋವಿಡ್ ಫ್ರೀ ವಿಲೇಜ್, ಇಡೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ BJS ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇರುವಂತಹ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ये जो एक लोग दो लोग बैठे इनके पीछे 100 लोग खड़े हैं काम करने के लिए. तो आज कोविड के हिसाब से हम बोले थे कि हर जिले से आप 4 लोग ही आइए, मगर यहाँ पे बैठे हुए इतनी अपने आप में एक सेना है जो आज पूरे तुमकुर, चित्रदुर्गा, दावणगेरे और शिवमोगा जिला से डिस्ट्रिक्ट से जितने भी पदाधिकारी उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ. आप सभी है तो आने वाले दिनों में हम कोविड फ्री काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे. अभी महसूस हो रहा है कि या प्लानिंग क्या चीज होती है, BJS कहां तक प्लानिंग करता है और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए क्या क्या उन्होंने कदम उठाए. आपकी बात अगर यहाँ पे कोई कोरोना वायरस सुनता तो अपने साथियों को जाके एक ही बात बोलता, मत आना, थर्ड वेव नहीं आएगी. BJS एक ऐसी संस्था है जो कमर कस के कार्यकर्ता खड़े हैं, तो हमारा अभी आगे कोई चलने वाला नहीं है. So I am happy that complete solution has come from your side. Okay, that is excellent program. So I think we will implement this very effectively in Shimoga, sir. BJS is not only being such a big organization leading on various projects, it is creating leaders at different levels. Leader is as powerful as their followers anta. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಚಾರನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಮೇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂಥರ ಕೆರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದಾಗ ರಿಪಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರಿಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಈ ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದನೂ ಬಂದಿರಾ, ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರಾ, ಈ ಕಡೆ ಸಾಗರದಿಂದ ಬಂದಿರಾ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಬಂದಿರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವುಗಳು ಹೋಗಿ ಈ ವಿಚಾರನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗದೆ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. कार्यक्रम को मिले अभूतपूर्व प्रतिसाद, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर कर्नाटक का हर जिला, हर गांव अब कोविड मुक्त बनकर रहेगा, इस बारे में कोई आशंका नहीं.